श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहली बात, इस बार मकर संक्रांति को लेकर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को है कि 15 जनवरी को। इसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यह है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति होने के साथ साथ में एकादशी भी है और यह साल की पहली षटतिला एकादशी है। और आप सभी लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन सबसे विशेष और बड़ा दान खिचड़ी का माना जाता है और खिचड़ी में चावल और मूंग की दाल होती है और एकादशी वाले दिन चावल को ना बनाकर खाया जाता है और ना इसका दान किया जाता है। महाराज, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस बार मकर संक्रांति का पर्व आखिर किस दिन मनाया जाएगा। महाराज, मकर संक्रांति का पर्व हमेशा उस दिन मनाया जाता है जिस दिन भगवान सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं या सूर्य का उत्तरायण होता है। और इस पर यह सभी चीज 14 जनवरी 2025 के दिन हो रही है। इसलिए सीधा सा एक स्पष्ट जवाब यही है कि इस बार मकर संक्रांति का पर्व आपको 14 जनवरी 2025 के दिन ही मानना है। महाराज, अब दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि मकर संक्रांति होने के साथ में 14 जनवरी के दिन षटतिला एकादशी भी है और मकर संक्रांति का दान विशेष रूप से खिचड़ी को घर में बनाया जाता है और खाया भी जाता है और खिचड़ी का दान भी होता है। खिचड़ी में चावल होते हैं और एकादशी वाले दिन ना तो चावल का दान किया जाता है और ना घर में बनाया जाता है। महाराज, यहीं पर सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहे हैं कि मकर संक्रांति के दिन हम खिचड़ी का दान कैसे करें और कैसे अपने घर में खिचड़ी बनाएं और कैसे मकर संक्रांति के पर्व को मनाएं। महाराज, अब यहाँ पर दो तरह के भाव या मतलब आप समझ सकते हो कि एक तो वह चीज़ है कि एकादशी है और दूसरी चीज़ है कि मकर संक्रांति भी है और मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान विशेष होता है और एकादशी के दिन खिचड़ी में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यह बहुत ही बड़ी असमंजस की स्थिति है। महाराज, ये बात तो बिल्कुल सच है कि एकादशी वाले दिन चावल खाया नहीं जाता है, पर यह बात भी सच है कि भगवान के कार्यों में और किसी विशेष पर्व के स्वरूप में हम चावल का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ सकते हैं कि मकर संक्रांति के दिन आप खिचड़ी का दान कर सकते हैं, यानी कि कच्चे चावल और कच्ची दाल को मिलाकर फिर आप इसका दान करें तो इसमें कोई परेशानी नहीं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि मकर संक्रांति के दिन आपको अपने घर में चावल और दाल की खिचड़ी नहीं बनाना है। एकादशी वाले दिन चावल को खाने की मनाही होती है, पर चावल को दान करने की या छूने की कोई मनाही नहीं होती है। इसलिए अगर आपको मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करना जरूरी है और आप ऐसा मानते हैं कि हमें इसी दिन खिचड़ी का दान करना है, तो आप कच्ची दाल और कच्चे चावल को मिलाकर दान कर सकते हैं। पर इस दिन चावल अपने घर पर बिल्कुल भी ना बनाएं, वरना फिर इससे आपको पाप लग सकता है। महाराज, अब इसमें दूसरे वह लोग होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि एकादशी वाले दिन ना तो हमने चावल खाना चाहिए, ना बनना चाहिए और ना छूना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर जब भी अगर आप ऐसा मानते हैं तो आप इस बात को ध्यान से सुने। देखिए महाराज, अगर आप मकर संक्रांति के दिन चावल वाली खिचड़ी का दान नहीं कर सकते तो आप इस दिन काली तिल और गुड़ का दान करें। और रही बात अपने घर में खिचड़ी बनाने की, तो आप अपने घर में साबूदाने की खिचड़ी बना लें। इसके बाद अगर आप लोगों को खिचड़ी का दान करना भी है तो आप 15 जनवरी 2026 को खिचड़ी का दान कर सकते हैं और उस दिन अपने घर में भी खिचड़ी बना सकते हैं। महाराज, इसके अलावा भले आप लोग 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान ना कर पाए, पर उस दिन आप मकर संक्रांति का सबसे बड़ा दान काली तिल और गुड़ का दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा काली तिल और गुड़ के लड्डू अपने घर में बनाकर भगवानों को भोग लगाकर फिर इसके बाद में आप इसका मंदिर में दान करें, ज़रूरतमंद लोगों को दान करें। आपको वही फल मिलेगा जो खिचड़ी दान करने से मिलता है। महाराज, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के साथ साथ में काली तिल और गुड़ का भी विशेष महत्व होता है। इसलिए अगर किसी कारण से
आप मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान ना कर पाए या ना खा पाए तो आप उसकी जगह पर तिल के लड्डू दान करें और उनको अपने घर में भी खाएं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। महाराज, आखिर में बस हम आपको एक ही जवाब देंगे कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है और इसी के साथ में इस दिन एकादशी भी है। मकर संक्रांति और एकादशी का यह महासंयोग कई सालों के बाद बन रहा है। ऐसा महासंयोग बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन आप कोशिश करें कि मकर संक्रांति के नियमों का पालन भी करें और एकादशी के नियमों का पालन भी करें, ताकि आपका त्यौहार भी अच्छा हो और भगवान भी आपसे प्रसन्न रहे। इसलिए 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति के दिन आप चावल का दान ना करके इस दिन तिल्ली का दान करें। चावल की खिचड़ी अपने घर में ना बनाकर इस दिन आप तिल्ली और गुड़ के लड्डू अपने घर में बनाएं। खिचड़ी का दान ना करके आप इस दिन तिल्ली और गुड़ के लड्डुओं का दान करें। यह बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। महाराज, देखा जाए तो हर चीज का उपाय है, बस आप लोग मोबाइल में बहुत ज़्यादा लोगों की वीडियो देखते हैं, फिर आप कंफ्यूज होते हैं। हमने आपको सीधा स्पष्ट जवाब दे दिया है। बाकी जो लोग 14 जनवरी के दिन चावल की खिचड़ी का दान ना कर पाए, वह 15 जनवरी के दिन इसका दान कर सकते हैं। इसमें भी कोई परेशानी नहीं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मकर संक्रांति और इस एकादशी के महासंयोग का लाभ उठाएं, ना कि इसके ऊपर चिंता जताएं। और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज